नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है वेतनी रोजगार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन के लिए या गरीबी घटाने के लिए व्यूह रचना का एक भाग रहता है जो बहुत आयामी उद्देश्य रखता है। वेतनी रोजगार के लिए कार्यक्रमों का लक्ष्यांक ऐसे गरीब हैं जिनके पास भौतिक श्रम के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन नहीं था। ये कार्यक्रम सिर्फ खेती के आधारित मौसम के स्वरोजगार ही नहीं उपलब्ध कराते बल्कि बाढ़, अकाल, अभाव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाता है एवं ग्रामीणों को उचित वेतन प्राप्त हो ऐसे प्रयास किए जाते हैं। वेतनिक रोजगार कार्यक्रम में पहला जवाहर रोजगार योजना JRY, रोजगार गारंटी योजना EAS कार्यक्रमों का समावेश होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। 1990 के दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि स्थगित हो गई थी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि नकारात्मक हो गई थी। दूसरी ओर बेरोजगारी के दर में तीव्रता से वृद्धि हो रही थी। इस परिस्थिति में स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार की मदद करना और स्वरोजगार हेतु साहस स्थापित करने में मदद करना था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 जिसको नरेगा कहते हैं। NREGA वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून नरेगा मंजूर किया गया जिसमें उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत संपत्ति का निर्माण कर प्रति वर्ष ग्रामीण, शहरी और गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराना था। वर्ष 2009 में नरेगा को सुधार कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार कानून मनरेगा कर दिया गया। आवास योजना। भारत के गांवों में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के लिए अंतर्गत जीवन जीने वाले परिवार अर्धस्थायी या काम चलाऊ मकानों में निवास करते हैं। गरीबों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए जीवन जीने वाले परिवार एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। इसके बाद 2013-14 में राष्ट्रीय राजीव आवास योजना अमल में आई गई। शहरी क्षेत्र में भी गरीब परिवार भी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई आवास की समस्याओं को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 में शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शुरू की गई। आवास योजनाओं में गरीबी परिवारों को आवास की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है परंतु उसके साथ साथ यह रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। उसके अलावा बच्चों हम सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाई गई कि भारत में गरीबी घटाने की व्यूह रचना के फलस्वरूप विविध सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना APY अमल में आई गई। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा रोजगार के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ₹12 के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा और वार्षिक 330 के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा देने के जीवन ज्योति बीमा शुरुआत की गई। कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के जोखिम से रक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY शुरू की गई। नेक्स्ट टॉपिक जनधन योजना। मौद्रिक समावेशीकरण द्वारा गरीबी के मूल को चोट करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना अर्थात के प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में के दिन शुरू की गई थी जिसमें पहले दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए और 8 जनवरी तक उसकी संख्या 12.58 करोड़ हो गई जिसके सामने
जिसके सामने 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि हमको प्राप्त हुई। जनधन योजना का महत्व और लक्षण। प्रति आबादी बैंकिंग सेवाओं का प्रमाण बढ़े और प्रादेशिक असमानता घटे, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके मूल में सरकार द्वारा गरीबी परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधी उनके बैंक खाते में जमा हो ऐसा था। जनधन योजना की मुख्य विशेषता यह है कि जिसमें मुख्य रकम पर खाता खुलवा सकते हैं और खाता खुलवाने के 5 महीने बाद उनमें से 500 का 5,000 का विड्रॉल प्राप्त हो सकता है। और इस योजना में 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वाले को जीवन बीमा का लाभ भी देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशीकरण, फाइनेंशियल इंक्लूशन के लिए सर्वग्राही योजना मानी गई है। दूसरे शब्दों में माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म ऋण और बैंकिंग सुविधा द्वारा गरीबी को जड़ से मूल से नष्ट करने की योजना भी इसमें अंतर्गत योजना थी। तो बच्चों, इसी के साथ ही आपका जो गरीबी का जो पार्ट है वो समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जिसमें हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। भाई बेरोजगारी किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, इसका स्वाध्याय आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है और पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय।